समझ लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि ये सारे भोग वैभव के बीच में ये सारे अयोध्यावासी तो उसका आनंद ले रहे हैं, पर हमारे संत शिरोमणि भरतदास जी महाराज की क्या स्थिति है? धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य। क्या उपमा देते हैं। भरत जी के हृदय में झांक करके, उनके पास वो यंत्र है, काश वो दृष्टि हमारे पास होती। बहिरंग वैभव से घिरे हुए श्री भरत जी महाराज, भरद्वाज जी क्या रिद्धियां सिद्धियों ने दिव्य स्वागत किया है, पर किस तरह से वो रात बिताई है। क्या भोग करते हुए डूब गए क्या? संतों की रहनी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कब कहो यह रहनी रहूंगा। गोस्वामी जी को कहा उपमा दीजिए, उन्होंने इतनी अद्भुत काव्यात्मक उत्प्रेक्षा दे दी। प्रकृति के भी कवि है, उन्होंने कहा चकवा चकवी का दृष्टांत दिया। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग जानते हैं, ये दो पक्षी नर और मादा, चकवा चकवी, उसके लिए ये प्रसिद्ध है साहित्य में कि नर और मादा दिन भर तो साथ में रहते हैं, पर जब रात पड़ती है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। मतलब प्रकृति के नियम से ठीक विपरीत। जैसे दिन भर पति पत्नी भले काम करते हुए अलग अलग अपने व्यवहार में हो, पर जब रात का समय होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। ये चकवा चकवी की ठीक उल्टी प्रवृत्ति कि दिन भर साथ में, रात के समय अलग हो जाते हैं। अब किसी ने कहा, एक बालक था नटखट, उसको विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रकृति के नियम से विरुद्ध। सब लोग अलग होते तो भी साथ में हो जाते हैं, और साथ में ना हो तो रात में आजकल वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है, दूर बैठे भी साथ में रहते हैं। ये चकवा चकवी अलग हो जाए कैसे माने? उसने कहा नहीं, शरारती बालक था, उसने क्या किया, उन्होंने दिन के समय जब दोनों साथ में थे उनको पकड़ लिया और पकड़ करके एक पिंजड़े में बंद कर लिया। एक ही पिंजड़ा, पिंजड़ा कितना छोटा। अब ने कहा अब मैं देखता हूँ रात के समय ये कहाँ जाते हैं, भाग करके तो कहीं जा नहीं सकते, निकल करके दूरी नहीं बना सकते हैं, क्या करते हैं। और आश्चर्य यही हुआ, देखा कि जहाँ सूर्यास्त हुआ, रात का समय हुआ, तो देखा पिंजड़ा वही, दोनों चकवा चकवी भी वही, पर दोनों एक दूसरे को पीट करके और पुकार करके जो है जोर जोर से पुकारते रहे, रात भर पुकारते रहे, पर विमुख हो करके। गोस्वामी तुलसीदास जी को उपमा मिल गई। उनका संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार। उनके सारी संपत्ति के बीच में भरत चक, संपत्ति चकई, उन्होंने ये उत्प्रेक्षा, बहुत काव्यात्मक उत्प्रेक्षा दी। संपत्ति क्या है? चकवी है, और भरत चक है। और उनका ये जो मुनि जी की आज्ञा हुई कि रात में विश्राम करो, सारी संपत्ति वैभव के बीच में यही ये बालक की शरारत मान। मुनि आयसु खिलवार ते ही निसी आश्रम, ये आश्रम बन गया पिंजड़ा। राखे भा भिनुसार, रात भर श्री भरत जी महाराज सारी संपत्ति के बीच में, ऐसा नहीं कि इतने थक गए, खुर्राटे भर के सोने लगे, एयर कंडीशन ऑन है और थके हुए हैं, अप्सराएं चरण दबा रही है। नहीं नहीं, इस सारी संपत्ति के बीच में श्री भरत जी महाराज क्या सोच रहे, विचार कर रहे हैं। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, भरत जी का ध्यान किस तरफ चला गया? उनका ये सारी संपत्ति, ये इतनी बड़ी विराट व्यवस्था किसने की? उनका मुनि जी भरद्वाज संत ने की।
और ये संत जिसमें इतनी क्षमता है कि वे सबके लिए इतना वैभव प्रदान कर सकते हैं, वो स्वयं किस तरह से रह रहे हैं, उनका इतना बड़ा त्याग का जीवन है, तो उनका मतलब तो यही हुआ। बड़ा क्या है? उनका भोग बड़ा है कि त्याग बड़ा है? ये तो एक त्यागी में ही वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है कि वो सबको भोग उपलब्ध करा सकते हैं। यही संतत्व की महिमा है। तो यद्यपि वहां सिद्धि चमत्कार का वर्णन आता है मानस में, संत के जीवन में भी हो सकता है, पर वो सिद्धि चमत्कार का प्रयोग क्यों किया गया? वास्तविक जो संत होते हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ, श्री राम किंकर प्रभु